अब जरा ध्यान दो बेटा, अगर मैं ये एक इक्वेशन बनाता हूं, ए गैस है, जो बी गैस और सी गैस बनाती है, ठीक है। ठीक है। इसके अंदर बेटा इनिशियली इसका प्रेशर था पी आई और ये 0 थे। एट टाइम टी, किसी टी टाइम पे पी आई में से गया एक्स और वो ये बन गए एक्स, ठीक है। इक्विलिब्रियम में भी हाँ करा था हमने ऐसा बेटा, हाँ ठीक है। तो अब तेरे पास प्रेशर है बी का भी, प्रेशर है सी का भी, और प्रेशर है ए का भी, ये बात ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। हाँ क्लियर है यहां तक? भैया हाँ 2x आएगा। 2x आएगा, ये कौन है बेटा 2x? तो जैसे हम कह रहे हैं टोटल प्रेशर कितना आया? पी पी आई आई प्लस प्लस एक्स। एक्स। अगर तेरे को टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दिया हो तो तू x निकाल सकती है, हाँ ठीक है। अब जरा ध्यान दियो बेटा, प्रेशर ए का कितना है, प्रेशर बी का कितना है, और प्रेशर सी का कितना है? ए का प्रेशर है पी आई माइनस एक्स और इन दोनों का एक्स एक्स, ठीक। ठीक है। जब तेरे को एक्स मिल गया तो तेरे को सब कुछ मिल गया, क्योंकि इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा तेरे को। हम्म, तो तीनों का अलग अलग पार्शियल प्रेशर मिल गया, हाँ ठीक है। अब बेटा हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन थी जो मैंने लास्ट क्लास में कराई थी, k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय t लॉग, फिर ब्रैकेट, A0 ए by नोट A। बाय ए आता है। ए। कंसंट्रेशन के लिए ए नॉट बाय ए आता है ना। प्रेशर के लिए क्या आएगा? प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय पी ए, ठीक है। पी नॉट ए बाय पी ए, ए आपका ठीक है। रिएक्टेंट है। ये फॉर्मूला समझ आ गया बेटा? हाँ इसी से अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में N2O5 बेटा तेरा रिएक्टेंट है और N2O4 और O2 प्रोडक्ट है। इनिशियल जब टाइम 0 था तब प्रेशर था P 0.5, जब 100 सेकेंड टाइम हो गया तो हो गया 0.512। 512। तो तू यूं कह सकती है कि भैया ये इसका पी आई है और ये टोटल प्रेशर है, कोई दिक्कत? नहीं। अब तू कहेगी भैया ये पी आई कैसे हुआ? उसके ऊपर तो टोटल प्रेशर लिखा है, देख इसके ऊपर। बेटा शुरुआत में ना जो टोटल प्रेशर था वो सारा का सारा N2O5 का ही था, देख ले जो मैंने इक्वेशन बनाई थी। इनिशियली सारा प्रेशर N2O5 का ही था, जो साइड में लिखा है दिख रहा है, हाँ ये वाला देख, ये इनिशियली सारा प्रेशर इसका ही था, ये तो 0 थे। अच्छा। आंसर लिख रहा हूँ देखना, इनिशियली टोटल प्रेशर जो था वो सारा का सारा, क्या हमारा रिएजेंट है, N2O5 का था। हाँ इसको मैं P नॉट N2O5 कह सकता हूं, यानी कि मेरा वही पी आई, वो है तेरा बेटा 0.5। 5। खत्म कहानी। लेकिन एट टाइम टी टाइम पे टोटल प्रेशर कितना है, ठीक है। हाँ टी टाइम पे टोटल प्रेशर कितना है? अगर मैं इस इक्वेशन को लूं 2N2O5
gives you 2N2O4 plus O2। तो इस इक्वेशन के हिसाब से पहले प्रेशर कितना था? PN2O5 0 0। अब कितना है? PN2O5 माइनस 2x, यहां पर भी 2x x, ठीक है। टोटल प्रेशर PN2O5 माइनस 2x प्लस x, ठीक है बेटा। ठीक है। प्लस टोटल प्रेशर कितना है तेरे पास? 0.512। ये कितना है? 0.5 0.500 ठीक है। तो x कितना आ गया? 0.012 आ हाँ गया। अब जरा ध्यान दे बेटा, जो प्रेशर है N2O5 का इनिशियल वो है 0.5, और टी टाइम पे तू देख के बता इस इक्वेशन के हिसाब से। इस इक्वेशन की 0.488। वो बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये था आपका इनिशियल, हाँ बोलो। और अब टी टाइम पे कितना है? -2x। -2x। तो तू यूं कह सकती है कि भैया इनिशियली जो प्रेशर था वो ये था, इसको पी नॉट कहते हैं बेटा, और ये पी पी आई या पी नॉट, जो भी तेरे को कहना, और ये पी, यही तो है। पी नॉट ए और पी ए, पी नॉट ए कह ले, पी नॉट ए और पी ए दोनों दे रखे हैं, हाँ तो लिखो पी नॉट N2O5 माइनस 2x, यानी कि 0.5 माइनस 2x, 0.5 माइनस 2, 0.012। 24 माइनस करूंगा ना, 500 में से 24 गए, कितना बचा? 76, 476। 876। ठीक है, गलत है? अब इसके बाद क्या करना है? अब तो सीधा फॉर्मूला है हमारा, K इज इक्वल्स टू 2.303 बाय T log P नॉट A डिवाइडेड बाय P A। P नॉट A की वैल्यू है मेरे पास 0.5, 0.476, टाइम 100 सेकेंड लगा था, पीछे देख लेना टेबल में, क्या आ जाएगा 4.7 में। देखो क्या कहता है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू 5.5 into 10⁻⁻14। ये आपका K है। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। T हाफ होता है 0.693 डिवाइडेड बाय K। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। कुछ मुश्किल था इसमें? सर नो सर। अब आगे देख, अब आगे ध्यान देते हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 4.8, सारे बच्चे ध्यान देंगे। शो दैट in a first order reaction time required for completion of 99.9% is 10 times of T half। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले T half लिख लें। T half क्या होता है? 0.693 बाई K। अब हमने आपसे कहा, क्वेश्चन कह रहा है 99.9% कंप्लीशन, इसका मतलब क्या हुआ? बचा कितना है? कंप्लीट होने की बात हो रही है ये। इतना तो कंप्लीट हो गया ना, तो बचा कितना बेटा? आप
100 माइनस 99.9%, 0.1%, और 0.1 का मतलब 0.001। अब मैं हाँ फिर से कह रहा हूं, इसको हम ये लिख सकते हैं 10 की पावर -3। हाँ ठीक है, तो a कितना है? 10 की पावर -3 ऑफ a नॉट। a कितना है? 99.9% ऑफ 9% ए a नॉट। नॉट। तो ये जरूर लिख लेना बेटा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये लो। तो अब हमारे पास a है 10 रेज टू द पावर -3 टाइम्स ऑफ a नॉट, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है? t इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय k log a नॉट डिवाइडेड बाय a। ठीक बात है? ठीक है। तो बेटा तू यूं कह सकती है कि भैया t जो आएगा, अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ 99.9 वाला, t जो आएगा 99.9% के लिए वो आएगा 2.303 बाय k log a नॉट डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर -3 a नॉट। बोलो, ठीक है। कट जाएगा ये? हाँ। बचा क्या? 10 की पावर -3 ऊपर जाके +3 बन जाएगा, +3 बन जाएगा, फिर वो 3 आ जाएगा। ठीक है, t की वैल्यू आएगी 2.303 बाय k log 10 रेज टू द पावर 3। अच्छा, log 10 की पावर 3 की वैल्यू ये 3 आती है, पता है या बताना पड़ेगा? पता है। अगर मैं इसमें से 10 कॉमन ले लूं तो क्या वही बचेगा? 0.69। तो क्या यह अप्रोक्सीमेटली t हाफ है? हाँ यही कहा था ना इसने करने को, हमें हमने वैल्यू रखी, अपने आप आंसर आ गया। अगर मैं कहता हूं कि कोई रिएक्शन 90% कंप्लीट होती है, तो 90% कंप्लीट होने के लिए जो उसे टाइम चाहिए वो 2 टाइम्स होगा टी हाफ का। ठीक है, 2 टाइम्स होगा। ठीक है। अब हाँ, तो ये कैसे करेंगे? 2 टाइम्स है या 10 टाइम्स है देखता हूं मैं, मेरे को भी याद नहीं क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली। तो वो कह रहा 90% होने में कितना टाइम लगेगा, देखते हैं। तो पहले तो हमने लिया 90% का मतलब क्या है बेटा? 90% का मतलब है अब जो तेरा ए बचा है ना बेटा, 90% कंप्लीट होने के बाद जो ए बचेगा वो बचेगा 10% ए नॉट का बचेगा, हाँ और 10% ए नॉट का मतलब है 0.1 ए नॉट। ठीक है, ठीक है। ए 0.1 ए नॉट है, तो T90 कितना होगा? T90 होगा 2.303 बाय k log ए नॉट बाय ए। ठीक है, ए नॉट होगा। तो T90 आएगा 2.303 बाय k, और अंदर क्या बचा बेटा? log 10। log 10 तो 1 होता है, इसका तो कोई रिलेशन नहीं निकल रहा टी हाफ से। क्वेश्चन बदल देते हैं, T90 ले लेते हैं, T99। अब ठीक है, अभी तो हमने T90 निकाला। अगर मैं 99% की बात करूं तो बेटा फिर वही वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि हाँ ए आएगा 0.01%, 0.1।
ऑफ ए नॉट। ठीक है, तो यहां से टी ये 1% नहीं आएगा 1% 99 है ना? हाँ, एक मिनट 1% आएगा और वैल्यू मैंने सीधा वैल्यू लिख दी सॉल्व करके, 1% ऑफ ए नॉट। अब ठीक है, और 1% का मतलब 0.01 ए नॉट। अब ठीक है राहुल, जी जी। अब हाँ अगर जी मैं तेरे से T99 मांगू तो फिर वही बनेगा 2.303 बाय के। लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय ए, यानी कि सीधा लिख दूं 0.1 बाय ए। कितना आया ये? log 10 वो 100 लॉग 100 का मतलब लॉग 2 होता है ना, log 2। सॉल्व होके वैल्यू 2 आती है। हाँ अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को देखना बेटा, फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट में log 10 का मतलब 1 होता है बेटा, हाँ है ना? तो ये वाली इक्वेशन ये बनेगी। अब ठीक है, ठीक है। T99 जो है ना बेटा, 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो 90% का डबल होगा। ठीक, ठीक है। अब बन गया क्वेश्चन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 T99 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T90। ठीक बात है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें कोई एक चीज रिएक्ट करती है। अगर आपको कभी एक से ज्यादा चीज रिएक्ट करती दिखाई दे, लेकिन उनमें से कोई एक चीज लगभग कांस्टेंट हो, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो, तो आप कहोगे कि भैया वो रिएक्ट नहीं करी, सारी की सारी रिएक्शन दूसरे पे डिपेंड करती थी, पहली वाली रिएक्ट ही नहीं करी, तो मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर ही मान के चलूंगा। समझ आया? हाँ भैया। अगर आपने कहा भैया ये दोनों चीजें रिएक्ट कर रही थी लेकिन ये कांस्टेंट है, क्यों? 0.01 10 मोल के साथ रिएक्ट करा तो ये पूरा खत्म हो गया, और इसमें से सिर्फ 0.01 मोल खत्म हुआ, तो 10 मोल अगर कन्वर्ट हुआ 9.9 में, तो तुम कह सकते हो भैया कोई खास कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आया, आप इसकी कंसंट्रेशन को ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले लो। ठीक है, गलत है? ठीक है। अगर पानी रिएक्ट ही नहीं करा तो सिर्फ इसी की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा, CH3CO C2H5 की। हाँ और अगर एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कोई रिएक्शन डिपेंड करती हो तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देख लें, ये यही कह रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर does not get altered much during the course of reaction. So in the rate equation, rate is equals to K, ये क्या है आपका? K dash, rate constant, K dash concentration of CH3COO C2H5 multiplied by concentration of H2O. If concentration of H2O is constant, then constant multiplied by constant gives you another constant K. कोई दिक्कत? भैया K dash मल्टीप्लाई हुआ एक H2O के कांस्टेंट से और एक बड़ा कांस्टेंट दे दिया। The term H2O can be taken as constant. The equation thus become rate is equals to K multiplied by a variable concentration which is CH3COO C2H5, because concentration of H2O is constant which multiplied by another constant to give a new constant. ठीक? And the ठीक है। reaction behave as first order reaction. Such reaction are pseudo first order reaction because there are two components which reacting together. ठीक है भैया, दो कंपोनेंट कर तो रहे थे रिएक्ट, लेकिन एक तो ऐसे ही बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था, ऐसा ही दूसरा एक और एग्जांपल ले लिया। अब इस पे हमें क्वेश्चन देखना, सारे बच्चे ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है 4.9 में? वही जो ऊपर वाला केस लिया था उसी को इसने हाइड्रोलिसिस के लिए ले लिया। कहता है हाइड्रोलिसिस जो होता है मिथाइल एसीटोन का, वो इस तरीके का ऑर्डर लेता है। टाइम दिखाई दे रहा है, कंसंट्रेशन दिखाई दे रही है आपको? हाँ भैया। ठीक है सबकी। अच्छा, इसकी कंसंट्रेशन C1 है तो ये C2 है, वही C2 माइनस C1 और टाइम का माइनस कर देना। फिर ये वाला ठीक। C2 माइनस C1 टाइम माइनस कर देना, फिर C2 माइनस C1
टाइम माइनस कर देना, तो 3 के निकलेंगे। कितने के निकलेंगे? 3 के। और वो कहता है पानी की कंसंट्रेशन जो हमें कांस्टेंट लेनी है वो आप 55 ले लो, और इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगा दो। लगा दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के हाँ भैया। के की वैल्यू निकाल ली, के की वैल्यू निकाल ली। के की वैल्यू 0 से 30, 0 से 60, 30 से 60 और 60 से 90 ये आई। ठीक है, 3 वैल्यू जो मैंने आपको कही थी। ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। इट कैन बी सीन दैट K मल्टीप्लाई में H2O इज अ कांस्टेंट, वो है 2.004 इंटू 10⁻³ और जो चीज फर्स्ट ऑर्डर को मान रही है जबकि उसके अंदर 2 रिएक्शन हो रही है तो वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है। बेटा ये वाला, ये अब थोड़ी देर बोलो मत कोई भी, सुनो बस मेरी बात। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है ना, इस क्वेश्चन में टाइम लगता है थोड़ा सा कैलकुलेशन में, तो आप सब बच्चे पहले इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करो। अभी आपकी 1 मिनट के लिए बंद हो जाता है ना, 1 मिनट के बाद ये मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट का। अभी हो रहे हैं 7:40, 7:40 से लेके 7:45 तक का आपके पास टाइम है, सब बच्चे करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी सब पे है ना? फटाक से खत्म करो और मेरे को और फिर दोबारा क्लास ज्वाइन करो। अभी क्लास तुम्हारी बंद कर रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। फिर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बोर्ड पे कराऊंगा, जिसको नहीं आता होगा उसका हो जाएगा, जिसको आता होगा उसका रिपीट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो हमारे पास कंसंट्रेशन है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है। अगर मैं C1 लेता हूं तो इसको C2 लूंगा। ठीक, तो चेंज इन कंसंट्रेशन जो आएगी आपकी वो आएगी 0.8004 माइनस 0.8500। ठीक है बेटा, बोलो। ठीक है भैया। अच्छा, और इसी के लिए C1 और C2 अगर आपने ये दिया है तो K क्या निकलेगा? 2.303 डिवाइडेड बाय T log C1 बाय C2, C1 बाय C2। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं भैया। तो इससे आपका K1 निकलेगा, और अगर K2 निकालूं तो 2.303 डिवाइडेड बाय T log C1 डैश बाय C2 डैश। अब ये C1 डैश कौन है? C1 ये है C1 डैश और ये है C2 डैश। ठीक है, ठीक है, ठीक है बोलो भैया। बेटा। फिर समझ नहीं C1 आता वापस बताना। कौन पूछ रहा है? जी इशिका, सर। इशिका बेटा देख, पहले में मैंने लिया C1 C2 एक केस बनाया, फिर ठीक अब है। मैं इसको लूंगा C1 डैश और C2 डैश तो दूसरा केस बन जाएगा। फिर ठीक इसको लूंगा C1 डबल डैश और C2 डबल डैश तो तीसरा केस बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, आपने तो ये C1 जो बाय C2 ऐसे करके क्यों लिया? C1 इनिशियल कंसंट्रेशन और C2 मतलब टी टाइम पे हाँ कंसंट्रेशन। टी टाइम पे कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है। C0 C बोल ले जो तेरा मन करे। ये तीनों कंडीशन जो है ना बेटा 3 इंटरवेल्स के लिए है। अब देख, पहला इंटरवल 30 सेकंड का, दूसरा इंटरवल 30 सेकंड का, और ये तीसरा इंटरवल 30 सेकंड का। ठीक है, तो तीनों का टाइम सेम है, और जरूरी नहीं है टाइम सेम हो, अलग भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ टाइम सेम था इसलिए मैंने टाइम को तुम्हें बताया नहीं ज्यादा। यहाँ से K1 K2 K3 आ जाएंगे, फिर मैं उसकी एवरेज निकाल लूंगा। बोलो, ठीक है। ठीक है भैया। स्टार्टिंग में जरा क्वेश्चन पे जाऊं तो वो कहता है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटोन। मिथाइल एसीटोन ये रहा। अब मैं इसके लिए एक ना मिथाइल एसीटोन को Ma लिख रहा हूं और पानी को लिख दूंगा H2O। तो यहां पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो रिएक्शन हमने करी है उसका रेट ये होगा K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट। बोलो Ma। हाँ भैया।
ये पानी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, वो क्वेश्चन में मुझे दी होगी, तो मैं वहां से आपका के डैश भी निकाल सकता हूं अगर क्वेश्चन मांगे तो। देखते हैं के डैश कैसे, ये पानी कंसंट्रेशन कितनी दी है, ये देख कितनी दी है पानी कंसंट्रेशन, 55 मोल पर लीटर। खत्म बात। पानी की कंसंट्रेशन है हमारे पास, इसकी चेंज इन कंसंट्रेशन है हमारे पास, ठीक है। के डैश निकालना है, रेट आ जाएगा, क्योंकि रेट तो हमने पहले ही निकाल लिया था, याद है। हाँ तो भैया। के डैश इज इक्वल्स टू रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O कंसंट्रेशन ऑफ Ma, या आप कह सकते हो के डैश जो है वो है K डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O। बात तो एक ही है, क्योंकि मैंने के डैश इसकी जगह पे रखा है। बोलो K इज इक्वल्स टू के डैश, हाँ तो के डैश इज इक्वल्स टू K डिवाइड बाय H2, हो गया क्वेश्चन खत्म। जो भी तुम्हारा K था उसको 55 से डिवाइड कर, ठीक है, ठीक है। खत्म कहानी। हाँ भैया। ठीक है, तो ये हमने स्यूडो ऑर्डर का भी काम कर लिया। क्वेश्चन कहता है 2A रिएक्ट्स करता है जब B के साथ, तो वो C और D देता है, ठीक है। अब बेटा इशिका तू यूं कह सकते हैं कि भैया मुझे दिखाई दे रहा है यहां से ऑर्डर जो है रिएक्शन का वो 3 है, ठीक है। दिख हाँ। है ना। हाँ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर 2A B के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आप उससे ऑर्डर नहीं बता सकते। मैंने कहा था अगर क्वेश्चन पूछे कि इस रिएक्शन को देखते हुए ऑर्डर बताओ तो 3 है, वरना वो ऑर्डर 3 या 3 से कम हो सकता है, हो सकता है, हाँ भैया। हो सकता है 2A रिएक्ट कर रहे हो, B रिएक्ट ही ना कर रहा हूं, तो ऑर्डर क्या हो गया 2। 2। अच्छा ये हो सकता है कि 2A का एक रिएक्ट कर रहा हूं, एक B का रिएक्ट कर रहा हूं, तो भी ऑर्डर हो गया 2। 2। तो वो हम पता कैसे लगाएंगे, वो तो हम रिएक्शन करके पता लगाएंगे ना, कैसे कैसे किस ऑर्डर में रिएक्ट कर रहे हैं। तो हाँ उसके भैया। एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन वो ये रही, दिखाई दे रही है एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन। हाँ भैया। इसमें ए की कुछ कंसंट्रेशन दे रखी है, बी की कुछ कंसंट्रेशन दे रखी है, और आखिरी में जो दिया है आपको वो है रेट। ठीक है। तो क्या आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, रेट इज इक्वल्स टू के ए मल्टीप्लाइड बाय बी, लेकिन इनका ऑर्डर क्या लिखूं, ऑर्डर ही तो पता नहीं है। हाँ। क्वेश्चन है एक्स वाई और के का पता लगाओ, के भी नहीं पता मुझे, एक्स भी नहीं पता, वाई भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन एक ठीक। से ज्यादा मैंने एक्सपेरिमेंट करे हैं, तो मैं उनकी कैलकुलेशन में उन सबको डिवाइड करके इन सब चीजों का पता लगा सकता हूँ, ठीक। हाँ भैया। अब जरा ध्यान दे, अगर रेट हो 6 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट कह रहा हूं, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में 6 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू के। ए की कंसंट्रेशन फर्स्ट में 0.1 दे रखी है, बी की भी 0.1 दे रखी है, ठीक ठीक है है। बेटा। ठीक है। सेकंड इक्वेशन में तेरे को दिया है 7.2 10 की पावर -2 के 0.3 0.2, बोलो। ठीक है। थर्ड इक्वेशन में क्या दिया तेरे को, 2.88 10 की पावर -1 इज इक्वल्स टू के 0.3 रेज टू द पावर x 0.4 रेज टू द पावर y, ठीक। ठीक है। और फोर्थ और लास्ट इक्वेशन में क्या दिया है, 2.40 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू के 0.4 x 0.1 y। ये चार इक्वेशन समझ आई बेटा। हाँ भैया। अब जरा आसान करने के लिए, जिससे सारी एक जैसी लगे, तो मैंने क्या किया, एक तो इसको चेंज कर लिया। अगर मैं इसको बेटा ये लिखूं 28.8 इंटू 10 की पावर -2, तो कुछ दिक्कत है। नहीं। अच्छा इसको मैं लिखूं 6, एक पावर कम कर दूं, 0.6 लिख लूं, 0.6 इंटू 10 की पावर -2, अब ठीक है। हाँ भैया। अब जरा ध्यान देना, ये ये और ये अब डिवाइड करने में आसान रहेंगे, क्योंकि सबकी पावर 10 की पावर -2 है, ठीक है।
ठीक है बेटा? ठीक है। तो ये मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए किया है। ऐसा किस लिए किया है? जिससे मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन में हेल्प हो जाए। इसका कोई मतलब नहीं है केमिस्ट्री से। तो ये चेंजेस आप अपने हिसाब से जो आपका मन करे वो कर लेना। उसके बाद आपको इनको डिवाइड करना है जिससे एक्स और वाई की वैल्यू आ सके। क्योंकि जैसे ही मैं इनको डिवाइड करता हूँ मेरा एक वेरिएबल यानी कि के तो हट जाता है। हट जाता है। हाँ भैया। अब मैं ऐसी चीजें डिवाइड करूंगा जिसमें मुझे साफ साफ कटता दिखाई दे। जैसे एक तो ये और ये दोनों y की वैल्यू कट जाएगी, देखो ना, 0.1 और 0.1। हाँ डिवाइड इक्वेशन 1 और 4। तो 4 पे तो आ रही है बेटा 2.4 इंटू 10 की पावर -2 और 1 पे आ रही है 0.6 इंटू 10 की पावर -2 आ रही है। हाँ भैया। जब मैंने इनको डिवाइड किया k कट गया, हाँ y की वैल्यू कट गई, बची किसकी? सिर्फ x की। एक्स की। x की ही लिखूंगा। 0.4 0.1 दोनों की पावर एक्सेस भी एक साथ लिख दी। अब मुझे साइड में दिखाई दे रहा है 4 आ रहा है, कटने पर आ रहा है 4। हाँ भैया। 6 4 जा 24 हाँ और यहाँ पर भी 4 आ रहा है। हाँ बेस सेम है तो पावर इक्वेट करेगी, x की वैल्यू आ हाँ गई। भैया। ठीक है। अच्छा, अब कहीं पे ऐसा हो रहा है कि x की वैल्यू कट रही हो, इन दोनों इक्वेशंस को देखियो। सेकंड और थर्ड में। डिवाइड इक्वेशन 2 और 3। देखो क्या होगा। 2 और 3 में जो थर्ड इक्वेशन है बेटा उसमें आ रहा है 2.28.8 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 10 की पावर -2 आ रहा है। हाँ भैया। k कट गया नहीं लिख रहा, x कट गया नहीं लिख रहा, सीधा y लिख रहा हूँ। y है 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 रेज टू द पावर y। अच्छा, साइड में मुझे दिखाई दे रहा है कि कट के 4 आ रहा है, आ रहा है, हाँ भैया। और यहाँ पे 2 आ रहा है। हाँ तो इसको हम ये लिख सकते हैं। हाँ भैया। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई। तो अब मेरी बात सुनिए, x मैंने किसके ऊपर लिखा था? a के ऊपर, हाँ y के ऊपर। हाँ तो क्या आप इससे कह सकते हो कि ऑर्डर जो है सही है। x, ऑर्डर ऑफ a is equals to x, order of b is equals to y। x आया है 2, y आया है 1, आया है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया? x1 है y2 है। x1 है y2 है, देखता हूँ। हाँ, x1 है y2 है। और ऑर्डर पूरी रिएक्शन का क्या आया? 3x + y। ठीक है, हाँ भैया। कोई दिक्कत? नहीं। खत्म कहानी। हाँ ठीक है, और तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया हमारे पास। अगर इसी ऑर्डर को मैं इस रेट में रख दूं तो बेटा रेट इज इक्वल्स टू, कोई भी इक्वेशन लिख दो पुरानी। पहली थी 0.1 थे, पहली वाली इक्वेशन देखियो क्या थी बेटा? दोनों की कंसंट्रेशन 0.1 थी। यही उठा लेते हैं लोग। ठीक है, अब यहां से k की वैल्यू आ जाएगी बेटा। हाँ भैया। सर 6 आएगी। 6 आएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 k इज इक्वल्स टू 6। मैंने सॉल्व नहीं किया, कुणाल कह रहा है। अब क्या आप कह सकते हो कि भैया रेट होगा 6 मल्टीप्लाई में a रेज टू द पावर x, क्या आएगा? x और y की वैल्यू मैंने अभी क्या बताई थी? 2 और 1। हाँ तो बस क्वेश्चन पूछता है या तो किसी का ऑर्डर, या पूछता है कि आप मेरे को रेट लिख के दिखाओ। रेट में आपको k की वैल्यू पता होना जरूरी है, 6 लिखना। a की पावर और b की पावर यानी कि रिएक्शन का ऑर्डर पता होना जरूरी है, वो हमने पता कर लिया।
कभी पूछ लेता है कि सिर्फ ऑर्डर पता लगाओ रिएक्शन का, कभी पूछ लेता है सिर्फ के की वैल्यू पता लगाओ। जो भी क्वेश्चन पूछेगा बता दो।